हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए काफ़ी स्पेशल है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग इसी वीडियो में मात्र एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, न कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका की। किस प्रकार की न्यायपालिका की? स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और उससे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई है। तो इनमें से जो विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, यूएसए के संविधान से भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था और उससे न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है निर्वाचन क्षेत्रों की, ठीक है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की बात की जा रही है कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 है। अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 16 है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 243 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 75 है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। 19(1) जो है, यानी कि 19(a) आप कह सकते हैं इसको, इसमें जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और ये 19(a) जो है इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल जो 17 है इसमें अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि 2010 से बिहार पुलिस का लिखित एग्जाम हो रहा है। 2010 से 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री के, हिंदी के, यानी कि हमने इतिहास, हिस्ट्री और हिंदी के प्रश्नों को भी कवर कर लिया है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो ध्यान दीजिए, ये कहा था अरस्तु ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति की सभी उद्देश्य राज्य की ध्येय में निहित है, राज्य सबसे ऊपर है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स डेली रात को 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है। वहाँ जो बिहार पुलिस के सिलेबस है, जैसा पैटर्न है उसी पर आधारित हम लोग प्रश्नों को कवर करते हैं। तो रोज रात को 8 बजे आपको जुड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना जो है इसको अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना के जो क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार संस्था थी वो कौन सी थी? ये योजना आयोग थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। योजना आयोग भी अब समाप्त कर दिया गया है, इसके स्थान पर नीति आयोग का अब गठन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो देखिए, भाग यहाँ मैं लिख देता हूँ, भाग 20 के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है यह किससे है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संविधान के संशोधन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान संशोधन भाग 20 में आर्टिकल 368 में इसका उपबंध है। क्लियर है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, काफ़ी मेहनत करके 4-5 घंटा मैंने अपना लगाया है इसमें और सारे क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट किया है। तो एक लाइक तो बनता है यार, जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 9 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हमने 4 सामान्य विज्ञान का जो है सेट कवर किया हुआ है, 2 लाइव टेस्ट कवर किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो
सामान्य विज्ञान 2020 में जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स अगर देख लिया जाए तो 20 से अधिक वीडियो को अब तक हमने कवर कर लिया है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी बोलूँगा उस आपको ध्यान से सुनना है। उससे क्या होगा, आपको एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो देखिए आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह राज्य सूची का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 9 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुए, ये गलत है। अब तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ, और ये संशोधन हुआ कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसके तहत जो है 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि ये जो सारे प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितना प्रश्न आपको स्वयं आता था। देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति जो है यह संसद की वित्तीय समिति है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह संसद की वित्तीय समिति है। और अगर बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, ठीक है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। और यह जो अपनी रिपोर्ट है यह लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो देखिए 3 तरह का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद देखिए तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में है, और वित्तीय आपातकाल जो है यह आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में जो है किया गया है, तो चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है यह आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि चुनाव आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग जो भी कह लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं, तो देखिए राज्यसभा में क्या होते हैं, पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन आपके सामने, वीडियो को पॉज कर दीजिए और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 250 सदस्य अधिकतम सदस्य संख्या है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245 ही हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। ये 250 का जो आंकड़ा है इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए इसमें से 229 जो सदस्य हैं ये राज्यों से, उसके बाद देखिए 12 सदस्य हो गए कहाँ से, राष्ट्रपति के द्वारा, और 9 सदस्य जो हो गए यह कहाँ से, तो यह संघ शासित प्रदेश से, ठीक है फ्रेंड्स। जोड़ लीजिए 9 2 11 और 9 20 हासिल 2 लगा, 2 1 3 और 2 5 और 2 250 हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक बार सिर्फ आप प्रश्न के पैटर्न को समझ लीजिए, सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा गया है पूछने के तरीका को समझ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को आर्टिकल 110(1) में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो उपराष्ट्रपति पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा जब भी कानून होता है जो कि नहीं संघ सूची में है, नहीं राज्य सूची में है और नहीं समवर्ती सूची में है, तो वह एक अवशिष्ट विषय होता है। राइट आंसर साइबर कानून जो है यह अवशिष्ट विषय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 3 फरवरी 1916 को की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखने के बाद इसको जहाँ कहीं भी हैं आप, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो दोनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद जो है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केवल और केवल लोकसभा के प्रति। और इसका वर्णन कहाँ है? तो संविधान के अनुच्छेद 75(3) में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस समिति ने भारत में संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? मूल कर्तव्य पूछा गया, तो मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो देखिए ये समिति जो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के तहत जो है मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसको कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत रूस की या फिर कहिए सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, चलिए रूस की संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में 25 है, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद गोवा में कितना है? तो गोवा में 2 है। उसके बाद बिहार में कितना है? तो बिहार में 40 है। उसके बाद बात करें हम गुजरात में, तो गुजरात में 26 है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 11 है और राजस्थान में 25 है। ठीक है, तो देखिए बिहार में 40 हो गया, आंध्र प्रदेश में 25 हो गया, राजस्थान में कितना हो गया? राजस्थान में भी 25 हो गया। तो 25, 25, 50 और 40, 90 सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से वाई की अलग समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स वाई की अलग समिति की, तो आपको ध्यान रखना है वाई की अलग समिति योजना आयोग ने 1979 में गरीबी के आकलन के लिए वाई के अलग समिति की जो है गठन किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो यह अनुसूची कौन सी है? चौथी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो देखिए विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या है? विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूची जो 6 है इसमें क्या है? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 नाम याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में
प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए प्रस्तावना को जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है? प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सिर्फ प्रस्तावना पूछा जाए तो यूएसए से। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है क्या? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। 32 नंबर देखिए कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो कोरम है यह कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर देखिए न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित हैं? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, तो देखिए केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में जो है इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 1 में क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, भाग 1 में क्या है फ्रेंड्स? तो भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में। भाग 2 में जो है क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है, आर्टिकल कितने से लेकर के? तो 5 से लेकर के 11 तक में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? तो 2001 में। ठीक है, 2001 में लागू किया गया था। और देखिए इसका जो मोटो है, इसका जो थीम है, इसका जो नारा कह सकते हैं तो क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, क्लियर है? तो यह जो था 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह आर्टिकल 343 में। किस में? आर्टिकल 343 में, संविधान के भाग 17 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? तो यह 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर नवंबर 2000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। आप सभी को ये छोटा छोटा क्वेश्चन है पता होगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो यह कब बनी थी? ध्यान रखिएगा, यह बनी थी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो फ्रेंड्स यह है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगर हम बात करें कि मुख्य सतर्कता आयुक्त तो वर्तमान में कौन है? तो संजय कोठारी हैं। इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? यह है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह लागू कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, यह लागू जो हुआ औपचारिक रूप से 4 अगस्त 2009 को ही इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरे देश में यह 2010 से लागू हुआ है, पूरे देश में। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल 21A है जो है इसी के अंतर्गत इसको रखा गया है, शिक्षा के अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें हिस्ट्री के, इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी एक अलग वीडियो में कवर किया है। सभी वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन, तो राज्य में जो है उस राज्य के राज्यपाल का शासन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। राज्यों में अभी बताया था किस आर्टिकल में है, तो 356 में है। निम्न में से किस कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जा सकता है?
तो यह किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 39A में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। तो आप सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध लेख। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रतिषेध लेख। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 प्रकार का रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। तो इसमें से कौन सा रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, तो ये करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। तो फ्रेंड्स यह क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथक निर्वाचक जो था ये 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती थी। तो यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि अब हटा लिया गया था, यह अब था थी बन चुकी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। तो बार बार मैं बताता हूं कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो केवल और केवल मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत की संसद के पास यह अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य में पूछा जा रहा है, तो राज्य में होता है एडवोकेट जनरल। केंद्र पूछा जाता तो अटॉर्नी जनरल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए यह राज्य का जो एडवोकेट जनरल है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, उच्चतम विधि अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है यह 29 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 जो है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए, और ये 14 जो है समानता के अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया कि भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। 1 से 11 में कुछ देखिए, 1 से 11 जो है 36 से 51 देख लीजिए, 1 से 5 था। ठीक है, 1 से अभी हमने पढ़ा था कि 1 से 5 तक में क्या है, 1 से 4 तक में, 1 से 4 तक में संघ राज्य और उसका क्षेत्र है। 5 से 11 तक में नागरिकता है। 12 से 35 मौलिक अधिकार। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा और वन दोनों जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। गलत कथन चुनना है, सही कथन नहीं चुनना है इसमें। तो देखिए इसमें से सही जो है गलत कथन को चुनना है। ठीक है, गलत कथन कहा जा रहा है कि उसकी सदस्यता भंग की जा सकती है, तो उसकी सदस्यता 30 वर्ष की आयु में भंग नहीं की जा सकती, यही जो है गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी जो है उसकी सदस्यता भंग की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ध्यान दीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दूसरा राज्य अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। ठीक है, पहला राजस्थान, दूसरा पूछे तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स यह राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। और वर्तमान में बात करें
तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा रेखा शर्मा है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार में भी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, तो ये 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का रूप है, तो भारत में जो सरकार का रूप है वह राजतंत्रीय नहीं है, तानाशाही भी नहीं है, अध्यक्षीय भी नहीं है, यह संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संघवाद का क्या अर्थ है? तो संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है, ध्यान रखिएगा, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष, दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो देखिए इसमें से संबंधित ये नहीं थे राज्य पुनर्गठन आयोग से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे ये फजल अली थे। कौन थे फ्रेंड्स? फजल अली थे, ध्यान रखिएगा। बाकी जो थे इनसे संबंधित थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है फ्रेंड्स यह स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति आप सभी को पता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 67 नंबर है कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो देखिए विधान परिषद जो है यह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ध्यान रखिएगा ये 6 राज्यों में है, ठीक है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। इसमें से गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो देखिए इसमें से सही जो दिया गया है, अब वीडियो को पॉज करके पढ़िए, ठीक है। सही जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करती है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, ये जो है बिल्कुल सही है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव से खुद तैयार करती है, जी नहीं, यह निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किया जाता है। मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व नहीं 48 घंटे पूर्व चुनाव अधिनियम का जो है चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है, 48 घंटे पूर्व। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो फ्रेंड्स यह अधिकार है समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति के आधार, ठीक है। तो 1 और 2 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सही विकल्प आपको चुनना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के। अभी मैंने बताया 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, और उसमें कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगी और इसको जो है मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया है आर्टिकल 21 क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना, जो कि आजकल राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं हमारे देश में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो है ये ग्राम पंचायत है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सभी वीडियो बाकी जो हमने कवर किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और 20 से ज़्यादा वीडियो हमने कवर किया है, सबको देख लीजिए। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड्स यह मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 मिनट, हाँ तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवयस्क हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो ये रचना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
77 नंबर देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो यह 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, जो मैंने बताया था। इसी के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। विधानसभा का पूछा जाए तो 5 वर्ष। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह सरकार के मार्गदर्शन के लिए संविधान के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च जो अंग है वो कौन सा अंग है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यह जिला परिषद है। और डेली रात को 8 बजे से बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो पैटर्न है उस पर आधारित हम लोग लाइव टेस्ट कवर करते हैं। ठीक है, डेली रात को 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, जरूर आप लोग जुड़िएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए 19 में कौन सा अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। एक मिनट, हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 में नहीं दिया गया है। ये जो है आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 21 में है। क्लियर है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 में है। इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कहा जाता है। बाकी जो है संघ और संगठन का अधिकार बनाने का, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने और जमीन खरीदने की अधिकार। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 19 में है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक अलिखित संविधान। भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायपालिका की न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट कहा जाए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अलग है, ये हाई कोर्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है। इसके न्यायाधीश की नियुक्ति की जो रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 वर्ष है। तो 83 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, 62 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह जो संविधान संशोधन है यह 73वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ पैटर्न समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स यह भाषा थी तेलुगु। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद में कितने सदन हैं? कितने सदन हैं संसद में? इसका उत्तर फ्रेंड्स आपको कमेंट करके अभी बताना है। तो देखिए जितने भी 2010 से 2020 तक प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी के, सभी को हमने कवर कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब तक नहीं लाइक किया आपने तो लाइक कर दीजिए। रात को 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट चलता है। मिलते हैं फ्रेंड्स लाइव टेस्ट में रात को 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।